हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हैं और इसके अंडर आपके 12 से 35 आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 12 टू 18 हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। ओके, आज हम लोग आर्टिकल 19 डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 19 की आपका जो राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 19 आपका डील करता है राइट टू फ्रीडम से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम जो है ये कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है, तो ये आर्टिकल 19 के साथ डील करता है प्रोटेक्ट। अब आर्टिकल 19 आपको 6 राइट्स प्रोवाइड कराता है सिटीजन को, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हर एवरी सिटीजन को जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, ठीक है। वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपनी कन्विक्शन जो है वाई वर्ड ऑफ माउथ से बोल के बता सकता है, प्रिंटिंग के थ्रू जो है वो व्यक्त कर सकता है, या फिर राइटिंग के थ्रू व्यक्त कर सकता है, या पिक्चरिंग के थ्रू कर सकता है, या किसी और मैनर्स में भी कर सकता है। कुछ लोग जो है अपनी बात को जो है डांस के थ्रू बताते हैं, कुछ लोग पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं, कुछ आप देखते हैं जो सिंगर्स होते हैं वो अपनी कंपोजिशन जो करते हैं उसके थ्रू अपने फीलिंग्स को, व्यूज़ को जो है वो व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट हमें जो है किस किस चीज़ में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। जैसे आप लोगों के पास राइट टू प्रेस है, आप लोग कुछ भी जो है जो है छाप सकते हैं न्यूज़पेपर में, आपके पास अधिकार है। बस वो हमारी नेशनल की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को हंडेस नहीं करना चाहिए। आपके पास फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आपको अगर आपका फ़ोन टैप किया जा रहा है, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपका फ़ोन जो है टैपिंग किया जा रहा है, तो आपके पास अधिकार है, आप इसके अगेंस्ट जो है अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या कर रहा है, आपकी पर्सनल लिबर्टी को जो है ब्रीच कर रहा है, उसे वायलेट कर रहा है, ठीक है। राइट टू टेलीकास्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके पास अधिकार है, आप लोग जो है कुछ भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है टेलीकास्ट कर सकते हैं। इस पर सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, ठीक है। आपके पास फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस का मतलब अगर किसी बात में बात में आप लोग अपने व्यू पॉइंट नहीं देना चाहते हो, आप साइलेंट रहना चाहते हो किसी मुद्दे पे, तो आप लोग के पास वो भी अधिकार है कि आप साइलेंस रह सकते हो, ठीक है। आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है, पिकेटिंग करने का अधिकार है। पिकेटिंग का मतलब हो गया कि आप लोग जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई हार्मफुल थिंग्स उसमें नहीं इन्वॉल्व जो है नहीं होने चाहिए। आपको जो है आर्टिकल 19 जो है डेमोन्स्ट्रेशन का अधिकार देता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, आप प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन आप लोगों को आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्ट्राइक का अधिकार नहीं देता। आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ओके, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है अब जो है स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। जितने भी हम लोगों ने पीछे आर्टिकल्स डिस्कस किए उन सबको हम लोगों ने राइट्स तो डिस्कस किए, उसके साथ साथ हमने जो स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो भी हम लोगों ने क्या किया, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाती है ताकि जो है एक इंडिविजुअल अपने राइट्स को तो एंजॉय करे, बट उसके साथ साथ जो है हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी भी जो है मेंटेन रहे, उस पर जो है कोई हार्म ना हो, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी जब होती है, नेशनल इमरजेंसी जब होती है तो आपका आर्टिकल 19 जो है पूरी तरह से जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है, मान लीजिए आपकी कंट्री में जो है नेशनल इमरजेंसी लग रही है और एक पर्सन उठ के जो है कोई भड़काऊ भाषण देने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे जो है और ज़्यादा जो है हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है, तो उस पर जो है इसी वजह से क्या किया जाता है, आर्टिकल 19 को जो है पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है जब भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी जो है लागू की जाती है। जैसे स्टेट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो है रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ लगा सकता है, उन्हीं ग्राउंड पे लगा सकता है अगर जो है हमारी जो है सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट को अगर हार्म हो रहा है, ठीक है, किसी तरह की जो है इंटीग्रिटी पे जो है नुकसान हो रहा है, तो जो है स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा सकती है, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए आपके पास राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, आर्टिकल 19 का क्लॉज बी आपको क्या बोलता है,
आर्टिकल 19 का क्लॉज बी बोलता है कि आपके पास अधिकार है, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो बिना किसी आर्म्स के, ठीक है। आप पर आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास किसी तरह का आर्म्स नहीं होने चाहिए, आपके पास हथियार जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है असेंबल जब होते हैं तो आप लोग पीसफुली पब्लिक मीटिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पब्लिक मीटिंग करने का आपको अधिकार देता है, ठीक है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। ओके। अब देखिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ये आप जो है अपना फ्रीडम जो है एक्सरसाइज कर सकते हो ऑन ए पब्लिक लैंड। सिर्फ कहाँ पे, ऑन ए पब्लिक लैंड, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की लैंड है, जहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप है, सिर्फ उसी लैंड पे। जैसे मान लीजिए रोड की साइड्स पे आप लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप लोग जहाँ फिर अगर आप मीटिंग कर रहे हो किसी पब्लिक पार्क में आप कर सकते हो, लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सन की, किसी प्राइवेट जो है प्रॉपर्टी पे, किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप लोग ना ही डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ना ही पब्लिक मीटिंग कर सकते हो। अगर आपको करनी भी है तो आप लोग पब्लिक लैंड्स पे कर सकते हो, वो भी सिर्फ विदाउट अनआर्म्ड, पीसफुली कर सकते हो और बिना किसी आर्म्ड के जो है आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इससे जो है हमारी कंट्री पे जो है किसी तरह का जो है असेंबली ऐसी हो आपकी जो किसी भी तरह का वायलेशन ना हो, जहाँ पे हमारे अदर राइट्स का वायलेशन ना हो, हमारी कंट्री पे जो है किसी तरह का हार्म ना हो, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप में इसमें जो पी असेंबल में राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल में आपके पास राइट टू स्ट्राइक का अधिकार भी, ये भी आपको राइट टू स्ट्राइक का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए स्टेट जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, जैसे किस पे, अगर आपकी सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या पब्लिक ऑर्डर में, जैसे मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, मान लीजिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे जो है ट्रैफिक जो है आपका उस पे, उसकी मेंटेनेंस पे जो है हार्म हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक हो गई है आपके प्रदर्शन करने की वजह से, जो है जो आपके ट्रांसपोर्ट हैं वो रुक गए हैं, थम गए हैं, तो उसमें जो है क्या कर सकता है स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। आपके पोजीशन को जो है, जो आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसको रोक सकता है, ठीक है। अब देखिए अंडर अंडर सेक्शन 144, सेक्शन 144 आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है, प्रोसीजर कोड, ओके। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 144 के अंडर एक मैजिस्ट्रेट जो है आपकी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है आपकी असेंबली को, मीटिंग को या पोजेशन को, इफ़ देर इज़ अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अनोइंग और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सोसाइटी, ठीक है। अगर कोई भी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, वो क्या कर सकता है, आपकी असेंबली को, आपकी मीटिंग्स को वो रोक सकता है, अगर वो किसी पर्सन की किसी इंडिविजुअल की, ह्यूमन की लाइफ को अगर डेंजर कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी हेल्थ को डेंजर है या उसकी सेफ्टी को डेंजर है या हमारी सोसाइटी की इंटीग्रिटी और यूनिटी पे जो है डेंजर है, तो उसके लिए जो है अंडर सेक्शन 144 के अंडर जो है एक मैजिस्ट्रेट जो है उसको रोक सकता है, ठीक है। और अगर 2 से या 3 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे हुए हैं और कुछ वो इलीगल अनलॉफुली कुछ काम और अनलॉफुली कुछ ऑब्जेक्टिव से वो इकट्ठे हुए हैं, जैसे वो किसी लॉ को रोकने के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं, जहाँ कोई लीगल प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जहाँ किसी की फोर्सेबली जो है किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो एक्योर कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जहाँ कोई क्रिमिनल ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जहाँ किसी पर्सन को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, अगर जहाँ फिर वो किसी गवर्नमेंट के पर्सन को, किसी ऑफिशियल पर्सन को या गवर्नमेंट को जो है थ्रेट कर रहे हैं कुछ लॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उसमें जो है अंडर सेक्शन 141, अंडर सेक्शन 141 जो है वहाँ पे लागू करके क्या किया जा सकता है, उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी इन एक्टिविटीज़ को जो है रोका जा सकता है, ठीक है। सो ये था आपका राइट टू असेंबली का, ओके, समझ आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ऑल इंडिविजुअल जो है उनके पास राइट है, वो एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनी, पार्टनरशिप। इसमें आप कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी बना सकते हैं, कंपनीज भी बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ फिर आप लोग जो है कोई ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी यूनियन में हो, अगर उसमें कंटिन्यू रहना चाहें तो आप रह भी सकते हैं। अगर आप उसको जो है छोड़ना चाहें, उसमें टर्मिनेट करना चाहें, तो ये भी आपको पास अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है आपको अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन इस पे जो है कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, ठीक है। अब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके ऊपर वो देखिए। अब देखिए इस पे भी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर जो है आपकी एसोसिएशन जो है, आपको आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप लोग पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके जो लॉज हैं उनको फॉलो करके जो है आपको सारे लॉ को जो है पीसफुली फॉलो करके जो है आप लोग ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक अपस्टेट जो है इस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। अगर ये आपकी एसोसिएशन या आपकी यूनियन या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हमारी सोसाइटी को जो है हमारी देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को हिंडर कर रहा है, तो इसको हार्म कर रहा है, तो हम लोग जो है इस पे जो है स्टेट जो है कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, ठीक है। आपके पास अधिकार है, आप लोग जो है एसोसिएशन बना सकते हो कोई भी, लेकिन आपके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि उस आप एसोसिएशन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप एक रिकॉग्नाइजेशन भी दे सके, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट हेड करता है कि आपके पास जो है ट्रेड यूनियन हैव नो ग्रांटेड राइट टू अफेक्ट बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, ठीक है। आपके पास कोई भी जैसे ट्रेड यूनियन है, कोई बिजनेस है, यूनियन है उसकी, ठीक है, उसके पास अधिकार है, उसके पास यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है कि वो जो है कोई बार्गेनिंग करे या फिर कोई राइट करे या फिर लॉकआउट डिक्लेयर कर दे। आपके पास ये अधिकार नहीं है, ठीक है। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। अगर स्ट्राइक करनी है तो उसके लिए जो है कुछ अप्रोप्रिएट लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, उसी के तहत जो है स्ट्राइक जो है वो किए जा सकता है, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 जो है, ठीक है। अब देखिए राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक इंडिविजुअल के पास जो है राइट है कि वो कंट्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी के कहीं भी वो है फ्रीली जो है मूव कर सकता है कंट्री के किसी भी देश में। मान लीजिए आप जम्मू के हैं, लेकिन आप जम्मू के रहने वाले हैं, तो आपके पास अधिकार है, आप मुंबई जाके भी जो है वहाँ पे मूव कर सकते हैं। किसी भी टेरिटरी में आप लोग जो है मूव कर सकते हैं। ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ स्टेट। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट द इंडिया इज अ वन यूनिट। अब देखिए ये आपको राइट दिया गया है कि आप जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारी क्या चीज़ को दर्शाता है कि हमारी जो इंडिया है वो एक यूनिटी है, उसमें क्या है, एक यूनिटी है, एक यूनिट है। सो फॉर ऑल द सिटीजन आर कंसर्न दस द पर्पस इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग एंड नॉट अ प्रोचुलिज्म, ठीक है। प्रोचुलिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ रीजनल ही नहीं है, कि एक रीजन में रह के ही हम लोग सीमित नहीं है कि हम जम्मू के हैं तो हम जम्मू में ही रहेंगे, हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम लोग मुंबई में जाके रह सकें, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या दर्शाता है कि इंडिया क्या है, एक यूनिट है, ओके, ठीक है। लेकिन अब देखिए आपके पास अधिकार है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी जो है दो तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आप जम्मू के हैं, एक मिनट के लिए आप जम्मू के हैं, ठीक है, आप जम्मू के हैं और आप लोग जो है चले गए पंजाब में, ठीक है, पंजाब में चले गए और पंजाब में जाके आप लोग किसी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे जो है उस स्टेट के लोगों को जो है हार्म पहुंच रहा है, तो ठीक है, इस पे जो है आपकी मूवमेंट पे जो है स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और मान लीजिए आप लोग जो है किसी ट्राइबल एरिया में और आप लोगों को जो है ट्राइबल एरियाज़ में, आपको पता है ट्राइबल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ के लोग जो हैं उनका कल्चर डिफरेंट होता है, वो अपने हिसाब से ही सब चीज़ें जो है वो मैनेज करते हैं। तो आपको जो है रिस्ट्रिक्ट है, आप ट्राइबल एरियाज़ में जो है आपको शेड्यूल ट्राइब एरिया जो होते हैं आपको वहाँ पे जाना आपके लिए क्या है, उसके लिए आपके रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे जो है आउटसाइडर जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनका अलग कल्चर होता है, उनका अपना
अपने जो है रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशन होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। वो किसी भी आउटसाइडर का जो है वो जो है दखल अंदाजी जो है वो पसंद नहीं करते। उनके सेफ गार्ड के लिए जो है उनके सेफ गार्ड के लिए, उनके ट्रेडिशन को बचाने के लिए जो है उनका जो ट्रेडिशन है वो एक्सप्लॉइट ना हो, इसके लिए जो है स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन जो है उनको जो है उनकी मूवमेंट पे जो है रोकथाम लगानी चाहिए। और और इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन के मूवमेंट पे भी जो है एक स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और जो एक पर्सन जो है या किसी बीमारी से जो है ग्रस्त है, जैसे मान लीजिए एड्स जो है एक बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है, ठीक है। जैसे आपकी एड्स है, तो अगर किसी कोई पर्सन जो है एड्स संक्रमित है, ठीक है, तो वो भी उसकी रिस्ट्रिक्शन को भी जो है एक स्टेट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। अब देखिए राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ये सिर्फ आपको इंटरनल मूवमेंट का राइट देती है, ठीक है। इंटरनल मूवमेंट का राइट देती है। इंटरनल मतलब आप अपनी टेरिटरी के अंदर, ये इंडिया है, इसकी टेरिटरी के अंदर आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी टेरिटरी से बाहर जाना, मान लीजिए आपको किसी और कंट्री में जाना है, जैसे आपको जाना है मालदीव्स जाना है, ठीक है, मालदीव्स एक अलग कंट्री है, अगर आपको जाना है तो वो आपका राइट किसके अंडर आएगा, वो आपका आर्टिकल 21 के साथ जो है वो डील करेगा, ठीक है। ओके, सो ये था आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके पास अधिकार है, आप लोग कहीं पे भी किसी भी टेरिटरी, इंडिया की किसी भी टेरिटरी में जाके रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ओके, every citizen has the right to reside or settle in any part of the territory of the country. This right has two parts: the right to reside in any part of the country, which means to stay at any place temporarily। मतलब आपके पास अधिकार है, आप टेम्परेली जो है किसी भी स्टेट में जाके जो है रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको अधिकार देता है राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, विच मीन्स टू सेट अप अ होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। एक तो आपको टेम्परेली रहने का अधिकार देता है, और दूसरा जो है आप लोगों को परमानेंटली जो है रहने का भी अधिकार देता है। वहाँ का आप एक डोमिसाइल, आप वहाँ पे होम सेटअप किया है, आपके पास वहाँ का जो है डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ओके, अगर आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। आपके पास रहने का अधिकार है, कहाँ पे रहने का अधिकार है, सारी टेरिटरी पे रहने का अधिकार है, लेकिन आपके पास जो है जो आपके शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जो आपके पास ट्राइबल एरिया है वहाँ पे आपका रहने का अधिकार नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि उनकी जो है ट्राइबल एरिया जो है वहाँ पे आपको जाने के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ताकि जो आप उन लोगों का डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनको जो है सेफ गार्ड करने के लिए जो है वहाँ पे जो है किसी इंसान को जाने की क्या है रिस्ट्रिक्शन जो है एक स्टेट जो है वो लगा सकती है, ठीक है, और लगाई भी हुई है, ठीक है। वहाँ पे किसी भी आउटसाइडर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। एक आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट का क्या है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, ओके, ठीक है। तो ये था आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ओके, अब लास्ट वाला आप देख लीजिए, लास्ट वाला आपका राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपके पास अधिकार है, आप कोई भी बिजनेस जो है उसको प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। आप लोग जो है अपने जीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए आप जो है अर्निंग कर सकते हैं कहीं पे भी, कोई भी प्रोफेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन इस पर जो है स्ट्रेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मान लीजिए स्टेट जो है, अब मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हो,
ठीक है। तो स्टेट ने जो है उस पे कुछ जो है क्या किया गया है, वहाँ पे आपकी डिग्री, जैसे मान लीजिए आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंडियन सिविल सर्विसेज का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके लिए क्या है, आपके लिए एक डिग्री जो है वो रिजर्व्ड कर दी गई है कि आपके पास जो है ग्रेजुएट डिग्री जो है होनी ही चाहिए एक पर्सन के पास। या फिर आईएएस का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ये क्या कर दिया, रिजर्व्ड कर दिया गया है ना। आप कोई प्रोफेशन करना चाहते हो, कोई कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो है एक पर्सन के पास, सिटीजन के पास जो है अधिकार है, ठीक है। और इस पे जो है मान लीजिए आप लोग कुछ और कोई जॉब करना चाहते हो, प्रोफेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या है, अगर गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे कुछ आपकी कुछ रख दी हुई है, कुछ कंडीशन रख दी हुई है कि आपके पास जो है यहाँ पे इतना जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे काम का आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो ये जो है एक स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आप इस पर ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास अधिकार है। मान लीजिए आप लोग जम्मू से गए और आप लोग पंजाब में जाके बोल रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पे कुछ बिज़नेस खोलना है। मान लीजिए वहाँ पे आपकी वेजिटेबल्स आपकी एक मंडी है, सब्जी मंडी है, तो आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे जो है जाके जो है बैठ जाऊँ और मैं भी जो वहाँ पे जो है ये बिज़नेस करूँ, ठीक है, वेजिटेबल्स का बिज़नेस करूँ। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो मंडी में वो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया, अपना अपना ग्रुप बना लिया है। वहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो आपको जो है इन डायरेक्टली जो है आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको जो है परेशानी हो रही है। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा जो आर्टिकल जो है यहाँ पे 19 जो है वायलेट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो है वायलेट हो रहा है, मेरे पास अधिकार है कि मैं यहाँ पे जो है कोई भी प्रोफेशन कर सकता हूँ। आपके पास अधिकार है, लेकिन अगर वहाँ पे जो है कुछ स्टेट जो है अगर उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तो आपको जो है इसमें आप नहीं बोल सकते कि हमारा जो आर्टिकल जो है 19 जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो है वो वायलेट हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 19। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर किसी को भी कोई इसमें डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के लेक्चर में आर्टिकल 20 के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।